हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना 10वां टॉपिक पूरा करेंगे, संख्या पद्धति का 10वां टॉपिक पूरा करेंगे और लास्ट सवाल सीखेंगे कि इसमें क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक है, हमने 9 टॉपिक सीख लिए हैं, 9 टाइप सीख लिए हैं। 10वां टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं। 10वें टॉपिक की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या बताओ। ठीक है, ऑप्शन देगा, ये ऑप्शन दे देगा 125, 125, बी ऑप्शन दे देगा 150, सी ऑप्शन दे देगा 175, डी ऑप्शन दे देगा ये 200। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैंने एकदम स्टार्ट कर दिया, तो आज मेरे पास इस टॉपिक के लिए थोड़े सवाल ज़्यादा हो जाएंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं, सीखते हैं एक क्वेश्चन क्या कैसे है। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है तो वह संख्या क्या है। किसी संख्या का 1/5 माना, हम मान लेते हैं वह संख्या x है। जब तुम क्वेश्चन करोगे तो मान लो वह संख्या x है। अब इस संख्या का 1/5 गुना कर दिया 1/5, उसी संख्या के 1/5 से 10 अधिक है। अब इसी संख्या का 1/7 से, अब ये जो है, ये जो आएगा, ये क्या आया, x/5 आया, और ये क्या आया, x/7 आया। 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। कौन अधिक है, ये अधिक है। कौन अधिक है, ये अधिक है। अगर मैं इन्हें बराबर करना चाह रहा हूँ तो ये तो अधिक है, ये तो इसने कहा कि ये अधिक है इससे, तो किस में 10 जोड़ दूँ, इसमें 10 जोड़ दूंगा तो बराबर। इससे 10 अधिक बता रहा है ना, इससे 10 अधिक है ये, तो बराबर करने के लिए किस में जोड़ूंगा, 1/7 x/7 में जोड़ दूंगा। अब आप इसे x/5 माइनस x/7 इजिकल टू 10, ये इधर बराबर से इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। देखो, मैं जिन बच्चों का स्टार्टिंग पॉइंट है मैं उनका अच्छे से करा दूंगा। ठीक है, 7×5 35, 7x माइनस 5x इजिकल टू 10, 2x/35 इजिकल टू 10, 2x इजिकल टू 35 गुना 10। अब 2 से काटेंगे, 2×5 10, कितना हो जाएगा, 35 की गुना 5 में हो जाएगी, 5×5 25, 5 थी, अब 15 और 2 17, 175 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 175 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस मेन टॉपिक क्या है, ये जो यहाँ पे किया है, इस सवाल का मेन टॉपिक ये जो यहाँ पे किया है, ये जिसे करना आ गया कि 10 किस में जुड़ेगा। देखो, 1/5 भी सब कर लेंगे, 1/7 भी सब कर लेंगे, ये सब कर लेंगे, लेकिन इन्हें बराबर रखना। इस यहाँ से थोड़ा सा समझना होगा। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, ये 10 अधिक है, तो अगर हमें इन्हें बराबर रखना है, बराबर रखने के लिए 10 इसमें जोड़ दूंगा, बस यही से था। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 इस टॉपिक का। यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक, देखो थोड़ा बहुत लिखने में अगर गलती हो जाए तो माफ़ करना, 60 अधिक हो तो वह संख्या बताओ। मेरा पर्पज़ है कि मैं तुमको
या आप सभी को जो टॉपिक होते हैं, कैसे कैसे सवाल होते हैं, वहाँ तक ले जाने का मेरा मकसद है। ठीक है, किसी संख्या का 3 गुना उसी संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, माना वो संख्या x है, माना वो संख्या x है। अब इसी संख्या के 3/5, इसी संख्या का पहले 3 गुना करो, इसी संख्या का 3 गुना यानी कि 3x, और इसी संख्या के 3/5 यानी कि x का 3/5। ठीक है, अब 3/5 से ये कितना है, ये 3 गुना जो था ये 60 अधिक है, ये 60 अधिक है, पहले से ही अधिक है। अगर मैं इसे बराबर रखना चाह रहा हूँ तो 60 किस में जुड़ेगा, 60 इधर वाले में जुड़ जाएगा। बताओ समझ में आ रही है ना, ये आपको समझ में आ जाएगा। क्यों उसने कहा है ये तो 60 अधिक है ही, अगर मैं इसे बराबर तो मेरी मर्जी से रख रहा हूँ ना मैं, तो बराबर अगर मैं रख रहा हूँ तो बराबर रखने में मुझे किस में जोड़ना पड़ेगा, 60, इधर वाले में 60 जोड़ना पड़ेगा। तो 3x = 3x/5 + 60। अगर मैं इसे इधर लेके जाता हूँ 3x - 3x, देखो ये प्लस का है तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा तो 5 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 × 15, 15x - 3x = 60, 12x = 60 × 5, 12 × 5 = 60, x = 25। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखे मैंने, ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। ए है 25, बी है 35, सी है 45 और डी है 55। ठीक है, तो 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ये यहाँ पे मेन चीज़ क्या थी, मेन चीज़ यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। जिसे समझ नहीं आया वो एक बार इसे दोबारा से करके देखें, अपना माइंड लगाए कि 60 इधर क्यों जुड़ रहा है, क्योंकि उसने पहले ही कहा है कि वो तो पहले से ही अधिक है। जब हम इसे बराबर रख रहे हैं तो बराबर किस में कैसे करना पड़ेगा, जिसमें 60 की कमी है उसमें 60 जोड़ देंगे। अगला टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नहीं इसी सीरीज़ का सवाल चल रहा है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। किसी संख्या के 1/4 का 1/3, किसी संख्या के 1/4 का, ऐसे लिखता है वो 1/4 ऐसे लिखता है, ऐसे हिंदी में ऐसे लिखेगा पूरा, 1/4 का 1/3, 1/4 का 1/3 भाग 1/3 भाग 1/3 भाग 5, 15 हो तो 1/3 भाग 15 हो तो उस संख्या का 3/10वां भाग 3/10वां भाग होगा। क्या होगा ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, 3/10वां भाग क्या होगा, है ना। पहला ऑप्शन दिया है 35, दूसरा ऑप्शन दिया है 36, तीसरा ऑप्शन दिया है 45, चौथा ऑप्शन दिया है 54। ठीक है, करते हैं। किसी संख्या की 1/4 का 1/3 संख्या मान ली x, ये हम मानते ही आ रहे हैं, संख्या मान ली x, इसका 1/4 यानी इसमें कर दी 1/4 की मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो गया x/4, और 1/4 का 1/3, अब इसमें 1/3 की भी गुना हो रही है, तो यानी कि इसमें 1/3 की गुना हो रही है तो x/12 आ जाएगा। किसी संख्या के 1/4 का मतलब होता है गुना, 1/4 का 1/3 भाग 15 हो तो ये कितना है, ये 15 है, मैं इसे 15 के बराबर रख सकता हूँ, है ना। 1/4 का 1/3 भाग x/12 आया, x/12 कितना है, 15 है, 15 उसने दिया हुआ, तो x बराबर मेरा कितना आ गया, 12 × 15 है। ठीक है, अब 12 × 15 तो मेरी संख्या आ गई। अब उसी संख्या का 3/10वां भाग, यानी मैं इसी संख्या क्या कर देता हूँ, 3/10 निकाल देता हूँ। इतनी बात समझ में आ रही है।
ठीक है, मैं इसी संख्या का 3/10 निकाल देता हूँ। तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 छिक 12, 6 तिया 18, 18 तिया 54। आपका देखो इसमें 54 दिया हुआ है क्या, ये दिया हुआ है 54, आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी संख्या के एक चौथाई का एक तिहाई भाग, किसी संख्या के एक चौथाई का एक तिहाई, ये पूरा किया और इसे करने से हमारा क्या आ गया 12, x/12 आ गया। अब इस x/12 को इसने कहा है एक तिहाई भाग 15 है, तो इसे किसके बराबर रख सकता हूँ, 15 के बराबर रख सकता हूँ। यहाँ से मेरा x का मान आ जाएगा 12 × 15। मुझे 12 × 15 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे उसी संख्या का 3/10 भी करवा रहा है, तो मैं इसी में डायरेक्ट 3/10 की गुना कर दूँगा, क्योंकि मैं इसमें गुना करता हूँ तो मेरा कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आसानी से सोल्व हो रहा है, तो कैलकुलेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला सवाल है सवाल नंबर 4। देखो सवाल नंबर अगर आगे पीछे 4 की जगह 5 और 5 की जगह कुछ डल भी जाए तो थोड़ा कर लेना। एक विद्यार्थी किसी संख्या का 2/3 गुना, अब ये एक टाइप ख़त्म हो गया, किसी संख्या का जो हम कर रहे थे वो हमने ख़त्म कर लिया। तो अभी एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 3/2 से गुना करने के लिए कहा गया। ठीक है, परंतु उसने इस संख्या को 3/2 से भाग कर दिया। क्या कर दिया, भाग कर दिया। उसका परिणामी सही उत्तर से 10 कम था। वह संख्या बताओ। तो इसमें क्या हो जाएगा, किसी संख्या का, वो संख्या हमने मान ली x है, उस संख्या का 3/2 से गुना करनी थी। इस संख्या को क्या करना था, इस संख्या को 3/2 से गुना करना था। अब उसने कर क्या दिया, उसने कर दिया है इस संख्या को 3/2 से भाग। तो इसे क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें उसने उल्टा कर दिया इसे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। 2 की गुना ऊपर हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2x/3, ये हो जाएगा 3x/2। ठीक है, ये करना था और ये हो गया। तो उसने कहा कि परंतु उसने इससे भाग कर दिया, उसका परिणामी सही उत्तर से 10 कम था। जो ये उत्तर आया है ये तो सही उत्तर होता, और ये क्या है, ये 10 कम आ गया। अगर उसने ऐसे भाग कर दिया तो ये सही उत्तर से 10 कम है, ये 10 कम है, सही उत्तर से ये 10 कम है ना। तो मैं अगर उसमें 10 जोड़ दूँ तो 3x/2 को 2x + 10 के बराबर रख सकता हूँ। अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूँ तो इसके बराबर हो जाएगा ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है। ये हमारा सही उत्तर था और ये हमने कर दिया और हमें ये प्राप्त हुआ। ये सही उत्तर से 10 अधिक है। उसने कहा ना परिणामी सही उत्तर हमारे पास यही है। सही उत्तर से जो परिणामी आया वो परिणामी सही उत्तर से 10 कम था, 10 कम था। तो परिणामी जो है सही उत्तर से 10 कम है, ये 10 कम है तो 10 जोड़ दूँ मैं इसमें तो बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो 3x/2 - 2x/3
3 इजिकल टू 10। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर मैं इसे यहाँ से एल करता हूँ तो 3 तिया 9, सॉरी 2 तिया 6, हाँ 3 तिया 9 माइनस 2 दूनी 4x इजिकल टू 10। देखो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, मेरा बोर्ड हल्का छोटा पड़ रहा है। 5x अपॉन 6, बोर्ड छोटा पड़े या बड़ा पड़े लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यहाँ से आगे जाएंगे तो x बराबर 10 गुना 6/5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, x इजिकल टू 6 दूनी 12। तो वो संख्या कितनी है, वो संख्या 12 है। ठीक है दोस्तों, ये संख्या 12 है। देखो ये सवाल यहाँ से यहाँ गया है और फिर यहाँ से यहाँ गया है और यहाँ से यहाँ गया है और यहाँ से फिर यहाँ आया है। ठीक है, मैंने एरो लगा दी, अगर किसी को दिक्कत हो तो ठीक है। आगे चलते हैं। एक बार जिसे समझना है वो दोबारा वीडियो पॉज करके देख लेना। मेरा जो कोशिश है वो यही है कि एक ही बारी में समझ में आ जाए, वैसे इतना डीपली बता दे रहा हूँ मैं, हर चीज़ बता दे रहा हूँ, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6 से 7 अधिक है तो उस संख्या का 5/3वां भाग क्या है या क्या होगा। ठीक है, किसी संख्या मान लो x, इस संख्या का 3/4 करो। किसी संख्या का 3/4 उस संख्या के 1/6, उसी संख्या का 1/6 भी करो। 1/6 से 7 अधिक है, ये पहले वाले सवाल की तरह हो जाएगा जैसे अभी इसका टाइप कराया था। तो 1/6 से 7 अधिक है, 3/4 1/6 से ये 7 अधिक है, तो बराबर करने के लिए किस में साथ जोड़ूँ, इसमें साथ जोड़ दे रहा हूँ। ये बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा 3x/4, इसे अगर मैं इधर लाता हूँ तो x/6/7, ये गुना होके इधर मैंने माइनस में लिख दिया। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आ जाएगा। 4 तिया 12, 3 तिया 9, 6 दूनी 12। 7x/12 इजिकल टू 7। 7 से 7 अगर हम ख़त्म नहीं करते तो ऐसे ही लिखो, अगर तुम्हें बिचलावट होगी नहीं तो 7x इजिकल टू 7 × 12। ठीक है, x इजिकल टू 7 × 12 अपॉन 7, 7 से 7 ख़त्म, x इजिकल टू 12। तो क्या हो गया, वो संख्या हमारे पास 12 आ गई यहाँ से। अब उसने कहा है कि उस संख्या का 5/3वां भाग बताओ, तो इस काम क्या कर देंगे, 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 चौक 12, 4 बार कटेगा और 4 पंजे 20, तो यानी कि हमारा जो 5/3 करके आएगा वो 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5/3 करके क्या आ जाएगा, 20 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। किसी संख्या
किसी संख्या का 4/5 भाग 4/5 भाग उसके 3/4 भाग से 3/4 भाग से 8 अधिक है। 3/4 भाग से 8 अधिक है तो संख्या बताओ। तो संख्या बताओ क्या होगी। किसी संख्या का संख्या मान लो x, तो सबसे शुरुआत का काम हमारा संख्या का 4/5, ठीक है, उसके उसी संख्या के 3/4 भाग से 8 अधिक है। ये 8 अधिक है, बराबर करने के लिए किस में जोड़ूँ, इसमें 8 जोड़ दूंगा, ठीक है। ये 8 अधिक है ना, 4/5 वाला भाग इससे इस 3/4 वाले भाग से 8 अधिक है, तो बराबर करने के लिए, बराबर अगर रख रहा हूँ तो बराबर करने के लिए इसमें जोड़ना पड़ेगा तभी बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा 4x/5 इजिकल टू 3x/4 प्लस 8, 4x/5 माइनस 3x/4 इजिकल टू 8, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 20, 4 चौक 16x माइनस 5 दिया 15x इजिकल टू 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा x इजिकल टू 8 इंटू 20, 8 दूनी 16, x का मान आ गया हमारे पास 160। तो वो संख्या आपकी क्या है 160, वो संख्या आपकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। यही मेन चीज़ थी, ये रखना सीखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक 2 अंकों वाली संख्या, जैसे कि 10, 11, ये 2 अंकों वाली संख्या होती हैं। 10, 11 से 99 तक, 10 से स्टार्ट हो गया 99 तक की जो संख्या होती हैं वो 2 अंकों वाली होती हैं। एक 2 अंकों वाली संख्या, उस वाली संख्या के अंकों का योगफल, एक 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योगफल की 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योगफल होगा, संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। एक 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योगफल की 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो उसके अंकों के स्थान बदल जाते हैं। ऑप्शन उसने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 29, तीसरा ऑप्शन है 7,
सॉरी, इसने योग का दिया हुआ है ना, हाँ, संख्या के अंकों का योगफल पूछा हुआ है। करो। 2 अंकों वाली संख्या अपने अंकों के योगफल की 3 गुनी है। कोई 2 अंकों वाली संख्या मान लो, पहले आप इस क्वेश्चन को इतना करो, ये अभी रहने दो, संख्या के अंकों का योग मत रहने दो। या आप पहले इस सवाल को मत लो, इस सवाल को हम बाद में करेंगे, इस सवाल को हम बाद में करते हैं। पहले सवाल लो आप ये वाला, क्योंकि इससे आपको समझ जल्दी आएगा। 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से 12 तथा 35 है, 12 तथा 35 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? पहला है 12/35, दूसरा है 1/35, तीसरा है ऑप्शन 35/8, चौथा है ऑप्शन 7/32। देखो, एक शॉर्ट ट्रिक तो ये है कि अगर आप 2 संख्याओं का योगफल दे रखा है और फिर गुणनफल दे रखा है, योगफल और गुणनफल, 2 संख्याओं का योगफल और गुणनफल दे रखा है, तो एक सीधा फंडा ये है कि गुणनफल नीचे आ जाएगा और योगफल ऊपर आ जाएगा। व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है ना, तो गुणनफल जो है वो नीचे आ जाएगा और योगफल की जो वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। एक फंडा तो ये है, अगर आप इस क्वेश्चन का पैटर्न याद रख सकते हैं कि 2 संख्याओं का योगफल और गुणनफल दे रखे हैं, योगफल ऊपर आ जाएगा। अगर व्युत्क्रमों का योगफल पूछना चाहिए, ये भी अगर उसने व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है तो ही इस तरह आएगा। अगर व्युत्क्रमों का अंतर पूछ लिया तो इस तरह नहीं आएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, उसका पैटर्न अलग है। लेकिन अगर आपको ये दिया हुआ है योगफल और गुणनफल क्रम से दिए हुए हैं और उनके व्युत्क्रमों का योगफल आपसे पूछ रहा है, तो योगफल ऊपर आ जाएगा और नीचे गुणनफल आ जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, डायरेक्ट नहीं करना चाहते, समझना चाहते हैं, ये डायरेक्ट के लिए है। अगर आपको ये पैटर्न याद रह जाता है तो क्वेश्चन वहाँ चुटकियों में फटाक से आप लगा सकते हैं। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो 2 संख्याओं का योगफल x + y, 2 संख्याएं मान ली x और y, ठीक है। x + y 12 है और x × y = हमारे पास 35 है। और हमसे पूछा क्या गया है, 1/x + 1/y की वैल्यू पूछी है कि क्या होगी। अब हमारे पास 2 चीज़ की वैल्यू है, यहाँ पे आप इनका एलसीएम लेंगे तो x × y आ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा y + x हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमारे पास दोनों की वैल्यू है। देखो, ऊपर 12 हो जाएगा, x + y की वैल्यू 12 है, नीचे 35 है, तो आप डायरेक्ट ये चीज़ भी सीख सकते हैं, ठीक है। जो सिंपल होगा उसे सिंपल तरीके से समझा दूंगा, ये सिंपल ही था, कोई ज़्यादा बड़ी बात। वो जो क्वेश्चन अभी हमने छोड़ा है बीच में, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव है, तो वो थोड़ी देर बाद लेते हैं। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रम से ये आपको देखो इस बार फिर से दे रहा है। इस बार दो संख्याओं का योग तो है 11 और गुणनफल है, मैंने क्वेश्चन ना लिख के सीधा मैं, क्योंकि पिछला पैटर्न हो चुका है। योगफल इस बार 11 है और गुणनफल इस बार 18 है। तो व्युत्क्रमों का
योग बताओ, योगफल बराबर क्या। ठीक है, व्युत्क्रम का योगफल, तो सीधे सीधे ऊपर योगफल आ जाएगा, नीचे गुणनफल आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगर उस तरीके से करना चाहते हैं कि एक्स वाई मान के, तो वो पैटर्न आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई इजिकल टू 11 हो गया, एक्स इंटू वाई इजिकल टू 18 हो गया। अब हमारे से पूछा क्या है, हमसे पूछा है 1/x प्लस 1/y की वैल्यू पूछी है। x/y y प्लस एक्स हो जाएगा, y इसकी वैल्यू हमारे पास 11 है, इसकी वैल्यू 18 है। ठीक है, दैट्स ऑल। आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं रहे, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है वो आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 3 है। दो संख्याओं का अंतर 3 है। ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 9, दूसरा ऑप्शन दिया है 12, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 13, चौथा दे रहा है 48। अगर हम इस संख्या को करें, दो संख्याओं का अंतर 3 है और उनके वर्गों का अंतर, देखो दो संख्याएं x और y, x माइनस वाई इजिकल टू 3, x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, उनके वर्गों का अंतर कह रहा है ना, वर्गों का अंतर 39 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या बतानी है, इसमें से हमें संख्या बतानी है। अब देखो आपने मेरे साथ पहले पढ़ लिया है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अगर हम इसे खोलते हैं तो एक्स का स्क्वायर, या फिर ए बी की फॉर्म में ले लो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है हमारा, हम इसे कैसे लिख लेते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाला जो पैटर्न है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 39, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। अब मेरे पास एक्स माइनस वाई की वैल्यू है, मेरे पास एक्स माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, मैं इसकी जगह, इस पूरे की जगह 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 3 है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इजिकल टू 39/3, यानी कि 3 × 3 = 9। मेरे पास क्या आ गया, एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ गई 13, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू है मेरे पास 3। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर दो, इन दोनों समीकरणों को हल करोगे, जोड़ने पर ये दोनों कट जाएंगी, तो 2x इजिकल टू क्या हो जाएगा 16, x इजिकल टू 8 आ जाएगा। अगर x इजिकल टू 8 है तो y इजिकल टू क्या होगा, y कहीं भी रख दो, x इजिकल टू अगर 8 है, मैं यहीं पे रख देता हूँ, x की जगह 8 रख रहा हूँ, तो y का मान क्या आ जाएगा, 8 माइनस वाई इजिकल टू 3। ठीक है, इसका मान मैंने पुट कर दिया इसमें। ठीक है, तो यहाँ से मेरा y इधर चला जाएगा, 8 माइनस 3 इजिकल टू y इजिकल टू 5। तो बड़ी चीज़ क्या आ गई, x y इजिकल टू 5। तो बड़ी संख्या कौन सी आ गई, 5 आ गई। छोटी संख्या, सॉरी, बड़ी संख्या तो 8 है, बड़ी संख्या हमारी 8 है। ठीक है, बड़ी संख्या, तो हमारा आंसर बड़ी संख्या x हो जाएगी। ओके, तो 8 दिया हुआ होगा। ऑप्शन गलत लिख दिया मैंने, ये 48 नहीं है, ये 8 है। ठीक है, आगे देखते हैं। समीकरणें हल करनी आनी चाहिए आप लोगों से, क्योंकि ये 6, 7, 8 का काम है समीकरणों को हल करना। आगे अगला सवाल देखो, थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है, भिन्न के ऊपर आ गया, भिन्न 4/7
4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि योग 1 सही 1/14 प्राप्त हो। 1 सही 1/14 प्राप्त हो। मेरा लक्ष्य है मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में अच्छे से कराऊँ, टॉपिक वाइज कराऊँ, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों की तरफ वीडियो में नहीं देखता। ये मत सोचना कि ये पढ़ाता रहता है, ये मत सोचना कि बोर कर दिया, बोर नहीं होते। टॉपिक अगर सीखना है तो एकांत में मेरी वीडियो देखें प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो एकांत में देखें और पूरा देखें। पूरा देखोगे तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत जल्दी आपको समझ आ जाएगा। भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए कि 1 सही 1/14 प्राप्त हो जाए। तो भिन्न 4/7 का कौन सा भाग, मैं कहता हूँ कि 1/x भाग, या खाली कौन सा भाग, मैं कहता हूँ x भाग। भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसी में जोड़ा जाए, मैं कहता हूँ कि xवां भाग जोड़ा जाए। तो ये भिन्न कितनी हो जाएगी, 4/7 प्लस 4/, ठीक है। 7x इसमें जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसने कहा है कि अगर मैं इसे जोड़ देता हूँ तो 14 एकम 14 और 1 15, 15/14 हो जाती है वो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे हल करूँगा तो क्या हो जाएगा, 4/7x को तो इधर ही रखता हूँ, ये बिना x वाला इधर वाले के साथ ले जाता हूँ, बिना x वाले के साथ। अगर मैं इसे इधर लेके जाता हूँ तो 4/7 हो जाता है। 4/7x इजिकल टू ये हो जाएगा 14, 15 माइनस 7 दूनी 14, 4 दूनी 8। ये हो गया भाई 4/7x इजिकल टू ये हो गया 7/14, 7 दूनी 14, ठीक है। तो ये हो गया, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 7x हो जाएगा। तो x इजिकल टू 7/8। वो जो हमारी भिन्न है वो 7/8 है। ऑप्शन जो दिए हुए हैं 7/8, बी ऑप्शन दिया हुआ है 1/2, सी ऑप्शन दिया हुआ है 4/7, डी ऑप्शन दिया हुआ है 15/14। तो हमारा ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। यह आपको समझ आया। किसी भी संख्या का कोई भी भाग निकालते हैं, जैसे मैं कहता हूँ 5वां भाग, तो 5वां भाग अगर मैं कहता हूँ 10 का 5वां भाग निकालो, तो 10 का 5वां भाग यानी कि उसे भाग करना है। तो भिन्न का कोई भी भाग निकालेंगे तो 1/, सही तो गुना करेंगे ना, 1/, हमने कहा कि एक्सवां भाग, तो 1/x से गुना करिए, 1/x से गुना करके जो आया उसे भिन्न में जोड़ दिया, जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, ये जिसे आ गया रखना उसका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस पर फोकस करा जाए, ये मत समझना कैमरामैन फोकस करो, वो बहुत तेज़ी से चल रहा है ना। फोकस अपनी पढ़ाई पे रखो। अगर मैथ सीखना है तो थोड़ा तो कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि मैथ कुछ नहीं है। मैथ को अगर आप लोग दिमाग को ये कहोगे कि हाँ मुझसे हो रहा है, एक क्वेश्चन सीखो, 2 सीखो, दिन में 4 सीखो, और इसे ये इंस्ट्रक्शन दो कि मुझसे हो रहा है, मुझे आ रहा है, तो ये आपको आने लगेगा। और अगर आप इसे पहले से ही बताओगे हाँ ये मुझसे नहीं हो रहा, हाँ ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, तो आपका दिमाग संकेत देने लगेगा। आपने सबकॉन्शियस माइंड की कुछ चीज़ें सीखी हैं, टाइम मिलेगा तो मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड, आप यूट्यूब पे सर्च करना सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, तो आपको पता लगेगा कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, तो आप उस चीज़ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि किसी भिन्न के
हर में एक जोड़ दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। 1/2 हो जाती है। यदि यदि उसके अंश में एक जोड़ा जाए, यदि उसके अंश में एक जोड़ा जाए तो वह 1 हो जाती है। मतलब एक जोड़ा जाए तो 1 ही हो जाती है, 1 हो जाती है। भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल बताओ। भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल बताओ। ठीक है, भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल बताओ। किसी भिन्न के अंश हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। मान लिया कि भिन्न है x/y, x/y को हमने भिन्न मान लिया अपनी। इसके क्या कर रहा है, इसके हर में एक जोड़ रहा है। हर ये होता है नीचे वाला, इसमें हर जोड़ने पर 1/2 हो जा रहा है। तो इससे मेरा इसे सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, 2x = y + 1, यानी कि 2x। बस इसे इतना ही रहने दो। आगे देखो, यदि उसके अंश में, दूसरा स्टेप क्या कह रहा है, अब मेरी भिन्न क्या थी, मेरी भिन्न थी x/y। इसके अंश में एक जोड़ रहा है, अंश में एक जोड़ने पर क्या हो जा रहा है, ये 1 हो जा रही है, 1 हो जाती है ना, तो 1 बराबर में रख लिया। यहाँ से मेरा क्या आ जा रहा है, x + 1 = y। ठीक है, यहाँ पे मुझे y का मान पता लग गया कि y = x + 1 है। अगर मैं y = x + 1 यहाँ पे रख दूँ, इन दोनों का मिक्सअप यहाँ पे रख दूँ, यानी कि इसका मान इसमें उठा के रख दूँ। y की जगह मैंने लिख लिया x + 1 x + 1, यहाँ पे बराबर है, थोड़ा लिखने में दिक्कत हो जा रही है। ठीक है, y की जगह मैंने क्या लिख लिया, x + 1 रख लिया। ये 1 मेरा पहले से ही यहाँ पे था, इस समीकरण का मान इसमें रख लिया। ठीक है, तो मेरा यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान आ जाएगा। ठीक है, x = 2, 2x में से एक x घट जाएगा, तो x बराबर मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। अब मुझे y बराबर चाहिए तो मैं y बराबर यहाँ पे मान रख दूंगा x का। y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर मेरा 2 और 1 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। यहाँ से मैंने अब इनका क्या है, अंश और हर का गुणनफल। x और y मेरे अंश और हर थे, दोनों का गुणनफल करूँगा तो 2 × 3 = 6। यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलें। चुटकियों में हो जाते हैं, अगर करने बैठोगे, सीख लिया ढंग से तो चुटकियों में हो जाएंगे। सवाल लिखने में बड़ा है, टाइम लिखने में लगेगा मुझको। ठीक है, एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। यदि अंश में 7 की वृद्धि, लंबा होगा वीडियो लेकिन चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, कर दी जाए और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो परिणाम में 2 प्राप्त हो जाता है। तो
उस भिन्न के अंश तथा हर दोनों का योग कितना होगा। उस भिन्न के अंश तथा हर का योग बताओ। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है A5, B13, C17 और D। देखो, एक भिन्न तो माननी ही होगी, x/y मान ली। भिन्न के हर उसके अंश से 3 अधिक है, तो यानी इस बार हमें x और y नहीं मानना, हर उसके अंश से, अंश मान लिया। अंश कितना है, अंश है x, तो हर कितना हो जाएगा, अंश हर जो है वो अंश से 3 अधिक है, तो हर जो हो जाएगा वो अंश से 3 अधिक हो जाएगा। ठीक है, हर जो होगा अंश से 3 अधिक होगा। यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए, अब हमारे पास अंश और हर हो गए। अब यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ से शर्त रख रहा है, यदि अंश में 7 जोड़ दिया जाए। अच्छा, और हर में क्या कर रहा है, हर में कर रहा है 7 की वृद्धि कर दी जाए, हर में 2 की कमी कर दी जाए। हर में से 2 घटा दिया, चलो भाई हर है हमारा, ये हर में से 2 घटा दी जाए, तो परिणामी क्या प्राप्त हो रहा है, परिणामी 2 प्राप्त हो रहा है। ये किसे समझ आ गया होगा, जिससे ये समझ आ गया होगा उसका क्वेश्चन हो गया। 2 प्राप्त हो जाता है। अब देखो इसे सोल्व करो, इसके बटे में 2 के बटे में 1 होता है, इसे सोल्व करो। x+7 इजिकल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 2 में गुना हो जाएगी x+1 की, ये x+1 बचेगा ना, यहाँ इसके साथ जाके गुना हो जाएगी, तो x+7 इजिकल टू 2x+2। ये इधर 7 में से 2 माइनस कर दो और 2x में से x माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 5 इजिकल टू x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। जब x का मान 5 आ गया तो अंश तो हमारे पास 5 आ गया, और हर हमारे पास कितना है, x+ यानी कि 5+3 यानी कि 8 आ जाएगा। तो हमारी भिन्न क्या है, 5/8। तो हमसे क्या पूछा, अंश और हर का योगफल पूछा। अगर हम इन दोनों का टोटल कर देते हैं तो 5 + 8, 8 और 5 13 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 13 इज़ दी राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, एक और करते हैं भिन्न पर। एक भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक से एक घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है, वही भिन्न उसके अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ने पर 1/2 हो जाती है, तो उस भिन्न के अंश तथा हर का योग, भिन्न के अंश तथा हर का योग बताओ। ठीक है, वो ऑप्शन दे रखा है A10, B18, C7 और D
16। ठीक है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से एक घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। भिन्न माननी पड़ेगी इस बार, x/y हमने मान ली, और इसमें से दोनों में से एक अंश में से और हर में से घटाने पर क्या प्राप्त हो रहा है, 1/3 प्राप्त हो रहा है। दोनों में से एक घटा दिया, प्रत्येक में से अंश तथा हर में से प्रत्येक में से एक घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है दोनों में से घटाने पर। इसे थोड़ा हल कर लो, ये 3 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 1 = y - 1। इसकी 1 में गुना हो जाएगी, तो ये क्या है, ये कितना हो जाएगा 3x, ये 3 हो जाएगा y - 3x = y - 1 प्लस के 3। ठीक है, इधर जाके प्लस के 3 हो जाएगा, y प्लस के 2 बचेंगे, प्लस के 3 में से प्लस माइनस के 1 घट के। ठीक है, इसे यहीं पे रोक लेते हैं। अगली जो शर्त रख रहा है वो क्या रख रहा है, उसके अंश और हर x और y, इनमें एक जोड़ जोड़ने पर इस बार क्या हो रहा है, एक जोड़ने पर 1/2 प्राप्त हो रही है, 1/2 प्राप्त हो रही है। इसे हल कर लो, इसे हल करने से क्या होगा, y + 1 प्राप्त होगा, 2x + 2 = y + 1, 2x बराबर y + 1 - 2 हो जाएगा, तो 2x = y - 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे, अगर मैं कहीं से भी किसी भी चीज़ का मान निकाल लेता हूँ, मैं कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से y का मान निकाल ले रहा हूँ, इस वाली समीकरण से y का मान निकाल ले रहा हूँ, तो y बराबर, यहाँ नहीं, मैं इस वाली समीकरण से y का मान निकाल ले रहा हूँ, इसे छोड़ो। ठीक है, इस वाली समीकरण को ले रहा हूँ, यहाँ से मैंने y का मान निकाल लिया, तो y का मान कितना हो जाएगा, y = 3x - 2। देखो y को इधर ही रखा और ये 2 इधर ले गया मैं इसके साथ, तो -2 हो जाएगा। अब मैं इस y के मान को यहाँ पे रख रहा हूँ, इस समीकरण में, इस y के मान को इस समीकरण में रखता हूँ, तो 2x = 3x - 2 और -1। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास x का मान आ जाएगा 3x - 2 - 1। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं इसे इधर ले जाऊँ, इसे इधर ले आओ, 2x - 3x = -3, तो -x = -3, माइनस से माइनस खत्म, x = 3 आ गया। जब मेरे पास x = 3 आ गया, मैं x का मान अगर यहाँ रख दूँ तो y का मान आ जाएगा, कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, यहाँ पे रख दो, x का मान कहीं पे भी रख सकते हो, तो x का मान तुम यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो, तो x का मान यहाँ रखूँगा तो 3 3 9, 9 में से 1 जाएगा, y का मान मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 3 9, 9 - 2, y का मान मेरे पास 7 आ जाएगा। और मुझसे क्या पूछा था, मेरे पास x का मान कितना आया है, x का मान मेरे पास आया है 3 और y का मान मेरे पास आया है 7। ठीक है, ये समीकरण हल करने से मेरे पास x और y के मान आ गए। ठीक है, अब इन दोनों का क्या पूछा है, भिन्न के अंश और हर का योगफल, अंश और हर का योगफल 7 और 3 10 आपका आंसर होगा। देखो 10 कहाँ है, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दो चीज़ दे रहा है, पहले एक घटवा रहा है, एक घटा के ये हमारा पैटर्न यहाँ पे आके रुक गया, फिर एक जोड़वा रहा है, जोड़वा के ये हमारा पैटर्न यहाँ पे आके रुक गया। अब किसी से भी हम y का मान निकाल ले रहे हैं, इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, इससे निकालोगे इसमें रख देना, इससे निकालोगे इसमें रख देना, रख के हमारे पास y का मान आ जाएगा। उस y का मान जिस समीकरण से पहले निकाला था, जिसमें रखोगे उसमें मान रखोगे, x का मान आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको, हाँ, भिन्न और अंश पे ही है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है। यदि किसी, देखो पिछले वाला समझ में नहीं आया तो इससे समझ लो ना, यदि किसी भिन्न, मैंने मिटो दिया नहीं तो लैंग्वेज एक ही थी, यदि किसी भिन्न के अंश तथा
हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/4 हो जाती है। उसी के अंश तथा हर में यदि दो जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल कितना होगा? तो उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल कितना होगा? ठीक है, देखो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। थोड़ा टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन भी पता होना चाहिए कैसा होता है। एक्स और वाई भिन्न मान लिया हमने, और उसके अंश तथा हर में क्या कर रहा है? अंश तथा हर में एक जोड़ रहा है। जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है? 1/4 प्राप्त हो रहा है। चलो करो, इसकी 4 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इधर चला जाएगा, तो x प्लस वाई वाई प्लस 1, तो 4x प्लस 4 इजिकल टू वाई प्लस 1, 4x इजिकल टू वाई प्लस 1 माइनस 4, 4x इजिकल टू वाई माइनस 3। यहीं रोक लेते हैं, पहले भी यहीं रोका था। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है? उसके अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। इस बार 2 जोड़ रहा है, वाई में भी 2 जोड़ दिया। जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है? 1/3 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो 3 की गुना हो जाएगी x प्लस 2 और y प्लस 2, 3x प्लस 6 y प्लस 2, 3x इजिकल टू वाई प्लस 2 माइनस 6, 3x इजिकल टू वाई माइनस 4। अब या तो यहाँ से y का मान निकाल लो या यहाँ से y का मान निकाल लो। मैं यहाँ से y का मान निकाल ले रहा हूँ, तो y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? 4x प्लस 3। इस 4x प्लस 3 को मैं यहाँ पे रख देता हूँ y की जगह, तो 3x इजिकल टू 4x प्लस 3, 4x प्लस 3 मैंने y की जगह रख दिया, और माइनस के 4 इसमें है ही। इससे मैंने ये निकाला है और इसका मान उठा के इसमें रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 3x माइनस 4x इजिकल टू माइनस के 1, माइनस के x बचेगा और माइनस के 1। ठीक है, माइनस से माइनस ख़त्म, x बराबर 1 आ गया। जब x बराबर 1 आ गया तो x बराबर 1 मैं इसमें पुट कर देता हूँ, इसमें पुट कर दो तो y का मान आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा? 4 4 और 3 7। दोनों का क्या पूछा है? अंश तथा हर के योगफल, तो 7 प्लस 1 8 आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस बार तो आसान लगा होगा, इस बार आपको अच्छी तरह समझ में भी आया होगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहा है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, या चलो एक वीडियो और बना देता हूँ, इसके बाद 3-4 टॉपिक होगी, एक वीडियो और बना दूँगा, उसमें देख लेना क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ओके, थैंक यू।